बच्चों, हाउ आर यू? आई होप दैट you are fine. I am Shailesh sir as a faculty of physics. Today we will discuss dimensional analysis. सही सुना आपने। 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 02 टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी नाइस है। इससे कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो एक्चुअल में डायमेंशंस क्या होता है इसको समझना है हमको। पहले हमें समझते हैं कि डायमेंशंस होता क्या है। डायमेंशंस एक ऐसा मेथड है, डायमेंशंस एक ऐसा तरीका है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान को बताता है, उसके नेचर को बताता है। ध्यान से सुनिएगा, डायमेंशंस एक ऐसा तरीका है, डायमेंशंस एक ऐसा मेथड है, डायमेंशंस एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल क्वांटिटी की नेचर या उसकी पहचान को बताता है। थोड़ा इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच the fundamental quantities are raised to represent that quantity। सही सुना आपने। जो डिफिनीशन यहाँ पे लिखा है उसको आपने सुना और समझा। इस डिफिनीशन को और क्लियर करने के लिए हम आते हैं, कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं डायमेंशंस का। तो डायमेंशंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान या उसकी नेचर को बताता है। जैसे लेंथ, मास, टाइम। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल्स लेंगे और कैसे डायमेंशंस को हम लिखते हैं वो भी हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी जो डायमेंशंस होती है उसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए ऐसे। लेंथ का जो पहला अल्फ़ाबेट है L, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ लेंथ। इसी तरीके से मास की बात करते हैं। मास, इसका अल्फ़ाबेट पहला M, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो मास का डायमेंशंस होगा। यानी डायमेंशंस को कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका पहला अल्फ़ाबेट लिखते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस हमको लिखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, टाइम के लिए तो यहाँ से T को उठा लिया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये किसका डायमेंशंस हो गया? टाइम का डायमेंशंस हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, डायमेंशंस नहीं, डायमेंशन। तो लेंथ का डायमेंशन L, मास का डायमेंशन M और टाइम का डायमेंशन T। इस तरीके से डायमेंशंस को लिखने का तरीका है। लेकिन हमने यहाँ पर एक बात बताया था आपसे कि डायमेंशंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बताती है। तो आते से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेंथ की डायमेंशन L, ये हमको पता है पहले से। अब अगर इसको हम हिडन कर लें और हमने लिख दिया L डायमेंशंस, तो हम समझ जाएंगे कि ये लेंथ की बात करता है। यानी ये किसका L जो डायमेंशन लिखा हुआ है, तो ये इससे हमें पता चलेगा कि लेंथ की बात की जा रही है। अगर हमने मास को हिडन कर लिया और ये डायमेंशन आपका लिखा M स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि मास की बात की जा रही है। अच्छा, यहीं पर देखिए, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर कर दें इसे, इसका मतलब होगा कि मास 2 बार यूज किया गया है। यानी M स्क्वायर कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो डायमेंशन जो यहाँ पर होगा इसका मतलब है कि ये मास का डायमेंशन है। लेकिन इस मास 2 बार यूज किया गया होगा कहीं पर। हालांकि इसको भी समझते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 2 बार 3 बार, कैसे इसका मतलब होता है। टाइम को हिडन करिए तो T लिखा हुआ, इससे पता चलेगा कि ये टाइम के लिए बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को थोड़ा सा सीखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा हुआ है। टेबल को आसानी से देख लेते हैं। देखिए, ये आपका है सीरियल नंबर, ओके, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स है उसकी,
और ये डायमेंशंस लिखा गया है यहाँ पर। तो आते हैं, देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये पहले से आपको मालूम है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया है। तो लेंथ जो होता है, लेंथ का यूनिट्स होती है, देखिए मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, स्वान, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और इनके जो डायमेंशंस होते हैं, देखिए लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर से, देखिए एम्पियर से कैपिटल ए, टेम्परेचर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, यहाँ केल्विन से बनाया गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन जो होगा CD, ये C और D इन दोनों को एक साथ मिलाया गया है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और मोल से, यानी यूँ कहिए कि लेंथ, मास, टाइम इनकी डायमेंशंस LMT से दिखाया गया है, इनका जो पहला अल्फ़ाबेट है। तो लेंथ, मास, टाइम का डायमेंशंस बन चुका था, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनकी डायमेंशंस बाद में बनाई गई हैं। इसलिए इनका लेंथ, मास, टाइम का जो डायमेंशंस है, इनके पहला जो इसका पहला अल्फ़ाबेट है उससे बना दिया गया है। और बाद में जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक करंट से लेकर के यहाँ तक, इनकी जो यूनिट्स होती है, यूनिट उसके पहला अल्फ़ाबेट से बनाया गया है। तो इस पर आपको फोकस करना है। तो एम्पियर के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, तो ये से देखिए कैपिटल डायमेंशंस हो गया। और टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर का डायमेंशन के उठा लिया यहाँ से, स्वान, ऐसे CD देखिए यूनिट, मोल, इस तरीके से। तो यहाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स और उनके डायमेंशंस। जिस तरीके से हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट सीखने के बाद इंग्लिश में कुछ भी हम लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 7 फंडामेंटल डायमेंशंस को सीखने के बाद हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि डायमेंशंस को थोड़ा डिटेल में हम सीखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्यूबाइड, ठीक है, उससे हम समझेंगे कि डायमेंशंस क्या चीज़ होती है। तो दिस इज क्यूबाइड, लाइक दिस। Cuboid have length, width and height. The volume of the cuboid B equals L into B into H. Yes या no? तो क्यूबाइड की जो वॉल्यूम होती है उसको लिखते हैं LBH, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ वॉल्यूम की अगर हम डायमेंशंस को लिखना चाहेंगे तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। लेंथ होता है, इसलिए इसका डायमेंशन होगा L, B विथ है, AB, ठीक है, तो ये भी एक लेंथ ही है, इसलिए इसका भी डायमेंशंस क्या होगा L। H हाइट भी एक लेंथ है, इसलिए हाइट का भी डायमेंशन क्या होगा HL होगा, सॉरी। और इसको हम लिख सकते हैं LQ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, दोनों चलेगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ समझना है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है क्यूबाइड का उसमें LBH यानी लेंथ जो है वो 3 बार यूज हुआ है, 3 टाइम्स, इसलिए वॉल्यूम का डायमेंशन LQ, तो L पावर 3 है, तो 3 पे फोकस करिए। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम का जो डायमेंशन है उसमें लेंथ जो चीज़ होती है वो 3 टाइम्स इन्वॉल्व है, इसलिए द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम को कैसे रीड करते हैं, तो द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज +3 इन लेंथ, ऐसे रीड करते हैं डायमेंशन को, यानी डायमेंशन को रीड करने का तरीका है। तो कुल मिला के जो डायमेंशंस हम पढ़ते हैं वो वही डायमेंशंस है जो हमारे पास, जैसे क्यूब के 3 डायमेंशंस, लंबाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। क्यूबाइड ऐसे होता है। तो जो डायमेंशंस हम मैथ में पढ़ते थे उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डायमेंशंस को डिस्क्राइब किया गया है। और इसके बाद हम अब यहाँ पर देखेंगे कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को हम कैसे लिखते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं।
वेलोसिटी की डायमेंशंस हमको लिखना है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस होगा L(T⁻⁻1) होगा। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास जितने फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं, उनको अगर हमने सीख लिया तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन सीखते हैं, अगर एक हमने सीख लिया तो सारे डायमेंशंस को आसानी से लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है इसलिए इसकी डायमेंशन L होगी, टाइम का डायमेंशन T होता है। T को ऊपर ले जाएंगे तो पावर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो +1 माना जाता है, ऊपर जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, L तो ऐसे रहेगा, T ऊपर आएगा तो T⁻⁻1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है देखिए ये है, वेलोसिटी की जो डायमेंशंस है वो L(T⁻⁻1) है। मान लीजिए कि हमें सॉल्व करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस कैसे लिखते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, वो वेलोसिटी एक जो है वेलोसिटी होती है, चाहे चेंज आप लिखिए चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, तो दोनों की डायमेंशंस एक ही होगा क्योंकि दोनों चीज़ें वेलोसिटी ही बताती हैं। और टाइम की डायमेंशन होगी दिस। इसको सॉल्व करेंगे, ये T ऊपर जाएगा, हालांकि वीडियो में आ नहीं रहा होगा, फिर से देखिए। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे लिखते हैं, डिफिनेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी दोनों एक ही बात है डायमेंशंस लिखने के लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी डायमेंशंस के व्यू से ऐसे लिखेंगे, और टाइम के लिए दिस, इस T को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस यानी L(T⁻⁻2). तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन L(T⁻⁻2) होगा यहाँ पर इस तरीके से। इसको रीड कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो +1 होगा, क्या होगा, +1 होगा। इसको रीड ऐसे करते हैं, द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन +1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। इसको रीड करने का तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए फोर्स का डायमेंशन, देखिए फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है, F=ma, ठीक है। तो फोर्स के डायमेंशन के लिए मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L(T⁻⁻2), इस तरीके से एक साथ इनको ले लीजिए, L(T⁻⁻2), ये फोर्स की डायमेंशन। तो इस तरीके से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अदर फिजिकल क्वांटिटीज की कैसे डायमेंशंस हम लिखेंगे उस पर डिस्कस करेंगे।